क्यों एक्सेप्ट हो नहीं पा रही है? हाँ, तो कौन जुड़े हैं हमारे साथ? आपका नाम? इनका कट गया है। गुड इवनिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी नारी। आपको भी गुड इवनिंग। स्नेहा हमारे साथ जुड़ गई हैं। हेलो मैम। हाय। हाय, हाउ आर यू? आपका नाम आप क्या है? मैम, मेरा नाम विनती है, विनती आनंद। अच्छा, आप विनती हैं। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैम, आई एम अ जर्नलिस्ट। यू आर अ जर्नलिस्ट। अभी आप या कहाँ काम कर रही हैं? मैम, अभी मैं नेटवर्क 10 में काम कर रही हूँ, नेटवर्क 10 में। अच्छा, तो आप क्या अभी दिल्ली में है, कहाँ पे हैं? मैम, नोएडा में हूँ मैं तो अभी। अच्छा, नोएडा में है। तो आपने अपनी जर्नी कब शुरू करी एज अ जर्नलिस्ट? मैम, मैं फ्रेशर हूँ। इट्स बीन 7 to 8 months। 7 to 8 months, लॉन्ग वे टू गो। कैसा लग रहा है? मैम, बहुत मन था इस फील्ड में आने का, तो ऑफ कोर्स एंजॉयिंग। पूरे टाइम न्यूज से घिरे हुए रहना था और वो लाइफ मिल रही है। और अभी आगे बहुत कुछ करना है इस फील्ड में, तो यार मजा आ रहा है करने में। तो आपका रोज भी कुछ वर्क नया। आपका भी वर्क प्रोफाइल क्या है? क्या क्या काम मैम करती हैं? बेसिकली, मैम वेब डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ एज सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, एंड आई एम आल्सो अ कंटेंट राइटर। ओह नाइस। व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट जर्नलिज्म? मैम, थोड़ा मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना, बट व्हाई आई केम टू दिस फील्ड एंड व्हाई आई चूज, बिकॉज आई लव टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो मुझे इसलिए मैं जर्नलिज्म में आना चाहती थी ऐसे। हाँ, अच्छा। दैट्स व्हाट। बट बेसिकली जब व्हेन आई केम किसी एक मतलब एक ब्रांड के अंदर या किसी कंपनी के अंदर जब आप आते हो, और जो हम्म। पॉलिसीज होती है कंपनी की, तो बेसिकली वो चीज़ कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाती है कि जिस चीज़ के लिए हम आए थे कि नीड टू एक्सप्रेस माई, वो कहीं कहीं बेसिकली आपकी क्रिएटिविटी आपका होता है, बट थॉट प्रोसेस आपके चैनल का होता है। हर बार ऐसा नहीं सही होता है बात है। कि अपनी मर्जी। और कभी कभी ऐसी भी चीजें होती हैं कि जो बेसिकली हमें सोसाइटी के लिए दिखानी है, हम अपने पर्सनल ओपिनियन, हमें ये भी देखना है कि दंगा ना हो। जैसे कि कभी 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 अभी नुपुर शर्मा वाले केस में ही हुआ था यही ना, कि मीडिया आग लगाती है, मीडिया करती है। सो ये सारी हम्म। चीजें। तो बेसिकली इसमें आने के बाद ये सीखा मैंने, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने हैं, पर इस वे में कि मतलब बाहर की चीज़ें डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि जब भी किसी भी चीज़ पे आप अपनी राय रखते हैं तो वो किसी के फेवर में होती है या तो किसी के अगेंस्ट होती है। तो धीरे धीरे सीख रही हूँ बस मैम। वैसे तो देखो, पत्रकार का काम होता है फैक्ट्स देना। अपना एग्जैक्टली। ओपिनियन रखना नहीं, बट अपना फैक्ट्स रखना। बस वही करते जाओ और फ्यूचर आगे ब्राइट रहेगा। हाँ, बस वही वही चीज मैंने सीखी। पहले तो ऐसा ही लगता था मैम कि एक्सप्रेस कर लेते हैं खुद को, बट बाद में पता चला, बट ये है कि ये बहुत लोगों को अपना मतलब मनचाहा फील्ड नहीं मिल पाता, प्रोफेशनल फील्ड। आई एम हैप्पी कि नहीं, मैंने सोचा था और मैंने अपनी जर्नी इस फील्ड में स्टार्ट कर दी है। और यार जना भी नाइस। तो आप यहाँ दिल्ली से ही हैं? नो मैम, आई एम बेसिकली फ्रॉम सोनभद्र। इट्स ईस्ट यूपी, नियर अच्छा, बनारस। हाँ। तो आप अपने घर से दूर रहती हैं। इस फील्ड में आने के लिए आपने घर से दूर रहने का डिसीजन लिया? अ, नहीं मैम, बेसिकली जो जिस सिटी में हूँ, वो सिटी मेरी बहुत फेवरेट रही है हमेशा से। इसके हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस और नो वैराइटीज ऑफ स्कोप्स के लिए मुझे बहुत पसंद रहा है दिल्ली। पहले से तो मैंने ये सोचा था, बट जब मुझे जर्नलिज्म का रियलाइज हुआ कि नहीं, आई वांट टू बी जर्नलिस्ट और न्यूज़ एंकर बनना है, तो फिर हम्म। आई चूज दिल्ली। तब दिल्ली मेरे लिए एड ऑन हो गया, बिकॉज दिस इज द बेस्ट प्लेस इन सारी चीज़ों के लिए। वो तो है। तो हाँ, तो वो धीरे धीरे सारी कड़ियाँ होती है ना, वो जुड़ती गई। पसंद, और फिर प्रोफेशनल, फिर आई एम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी टू। तो हम्म। ये सारी चीज़ें कड़ी जुड़ती गई, और फिर या इट हैज
दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन से कॉलेज से हैं आप? मैम आई एम फ्रॉम कालिंदी कॉलेज। कालिंदी कॉलेज, अच्छा मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ी हूँ। मैम विच कॉलेज? कमला नेहरू कॉलेज। ओके एंड ओके। मैं टॉपर रह चुकी हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की। नाइस। तो आपको कुछ बहुत सवाल पूछते हैं मेरे को, आप पूछ सकते हैं। मैम आप मतलब अभी मेरी आपसे बात हुई, मैंने बहुत सारी चीजें बताई आपको एज अ फ्रेशर। तो मैम आप अपने जब आपने स्टार्ट किया था तो कोई ऐसी एक इंसिडेंट या कोई मेमोरी जो एक वर्स्ट भी आप बता सकती हैं, बेस्ट भी बता सकती हैं, कुछ बताइए आप वैसा कुछ। देखो मेरी जर्नी बहुत नहीं रही है, मैं ये कहूंगी। पर 10 साल मैंने जितना काम किया है इस इंडस्ट्री में, उसका उसका मतलब आपको फल जरूर मिलेगा। करते जाओ काम, अच्छा काम करो, आपके काम से आपकी पहचान होगी। वेरी शॉर्टकट्स ट्रू। नहीं है लाइफ में, शॉर्टकट्स नहीं है, वैसे ही इस इंडस्ट्री में कोई शॉर्टकट्स नहीं है। मेहनत करोगे आपको काम दिखेगा। तो इनिशियली जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी इस इंडस्ट्री में, मुझे मुझे शुरू से ही एंटरटेनमेंट करना था, लेकिन मुझे कभी भी मिला नहीं शुरुआत में। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मैंने न्यूज किया, मैंने स्पोर्ट्स किया, मैंने बहुत से डिपार्टमेंट्स में काम किया। तभी मैं आपसे वर्क प्रोफाइल भी पूछी थी, आपका क्या है और आपका इंटरेस्ट क्या है। यहाँ आपको आपका शायद अभी इंटरेस्ट नहीं समझ आ रहा, लेकिन मेरे मेरे केस में ये था कि मुझे मेरा इंटरेस्ट पता था, लेकिन मुझे वो एक जरिया नहीं मिल रहा था कि मैं अपना इंटरेस्ट कैसे लाइन पे लाऊं, और मतलब मेरे को मेरे इंटरेस्ट का कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल था। बट देन इवेंचुअली साल पर साल काम करते गए, और शायद मेरे टैलेंट की वजह से मैं आज जहाँ पे हूँ, वो मेरा काम बोल रहा है। सही बात है। और मैम इवन मेरे साथ मतलब मुझे जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट ये पहला चीज जो आया था वो न्यूज एंकर का ही आया था। और तो फिर ये वाला जो कंटेंट राइटर वाला मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि द सेम थिंग इज हैपनिंग विथ मी। न्यूज एंकर बनना है बट बीट्स चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर किसी चीज में डीप जाना है तो एज यू नो कोई एक चीज पकड़ना होता है। तो मैं बेसिकली कंटेंट राइटिंग के थ्रू बीट्स एक्सप्लोर कर रही हूँ कि मेरा इंक्लिनेशन किस तरफ ज्यादा है। तो अभी हम्म। तो यही चल रहा है, अभी सबसे बड़ी चीज ही। और फिर मैं आवाज पे। हाँ, मॉड्यूलेशन। पर मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगी यहाँ पे, कि जो भी इस इंडस्ट्री में नया बंदा आता है, कोई भी फ्रेशर होगा, सबसे पहले वो यही देखता है कि उन्हें एंकर बनना है या उनको रिपोर्टर बनना है। कोई भी ये नहीं देखता कि बैक एंड जो आप सारा डेस्क का सारा काम पहले सीखोगे, उसके बाद आप एंकर बनोगे, उसके बाद आप रिपोर्टर बनोगे। पहले आप डेस्क का काम सीखो, और फिर उसके बाद आप फील्ड पे जाओ, उसके बाद आप एंकरिंग करो। वो आपको हेल्प करेगा एंकरिंग में, वो बहुत हाँ जरूरी है। हाँ बिल्कुल। मतलब बहुत सारे लोग बिल्कुल मत इवन मैम मैम क्योंकि मुझे इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट था तो मैंने बहुत सारे रिसर्चेस भी किए थे। तो मतलब मैं मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर थी कि नहीं उसके पहले मुझे बहुत सारी चीजें और सीखनी है। देयर आर मेनी हम्म। स्टेप्स। और मैं वो देखती हूँ कि बिल्कुल लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे नई रिपोर्टिंग नहीं मिल रही है। मुझे लगता हम्म। है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत नॉलेज की ज़रूरत होती है। और वो ये हम्म। डेस्क पे आउटपुट पे काम करके या इनपुट पे या वेब में काम करके ये सारी चीजें मतलब वो सारे नॉलेज गेन होते हैं। बिल्कुल हम्म। से एकदम से नहीं है। मैंने भी डिफिकल्ट काफी है। साल हाँ, मैंने भी काफी साल डेस्क पे काम किया है। और हाँ अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं एंकरिंग करती हूँ तो मैं डेस्क का काम नहीं करती हूँ, मैं डेस्क का काम भी सारा करती हूँ। सही है सही है सही बात तो है। हमेशा ये याद रखना कि कोई शॉर्टकट्स नहीं है। मेहनत करो, और अगर एंकर बनना है तो पहले सब कुछ, पीछे का सब कुछ सीख जाओ, उसके बाद कैमरे के आगे आओ। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। और ठीक है। मैम आप अभी आप ऑफिस नहीं है? नहीं, मैं घर पर हूँ इस वक्त। ठीक है मैम फिर आप बाकी लोगों ठीक है। को ऐड करिए, वेट कर रहे होंगे हाँ, लोग। काफी सारे लोग अभी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। तो इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, विंती, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। शाइन ब्राइट एज अ जर्नलिस्ट। थैंक यू मैम। तो वो हमारे साथ विंती जी थी, जो अभी फ्रेशर हैं, जर्नलिस्ट हैं
नया नया इस इंडस्ट्री में आई हैं, तो उन्होंने हमारे साथ कुछ बातचीत करी। अब मैं भावना शर्मा को मैं कब से ज्वाइन कर